आज जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वह है पुट द प्रेशर ऑन योर सेल्फ में एक जो सब हेडिंग है, उस सब हेडिंग का नाम है क्रिएट इमेजिनरी डेडलाइन। क्रिएट इमेजिनरी डेडलाइन का क्या मतलब होता है? एक डेडलाइन वो होता है जो एक्चुअल होता है। जैसे अगर आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है, यूनिवर्सिटी ने जो डेडलाइन दिया है, अगर आप यूपीएससी का एग्ज़ाम देते हैं, यूपीएससी ने जो एग्ज़ाम का डेट दिया हुआ है वो आपके लिए एक्चुअल डेडलाइन होगा। लेकिन उस डेडलाइन से पहले 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, 1 महीना पहले आपको वो सारे सिलेबस को अपने स्तर पे कंप्लीट करने का जो आपने डेडलाइन दिया, उस डेडलाइन को जो आपने डिसाइड किया है, दैट डेडलाइन कॉल्ड इमेजिनरी डेडलाइन। ये आपके इमेजिनेशन में है, ये आपके द्वारा क्रिएट किया गया है। आप ये कह रहे हैं कि जब एग्ज़ाम होगा उससे पहले, 1 महीना पहले, 15 दिन पहले या 10 दिन पहले आप इन सारे कोर्स को फिनिश कर लेंगे, और वो भी इमेजिनरी डेडलाइन जो है उस समय तक जब आप फिनिश कर लेंगे, उसके बाद जो आपके पास टाइम बचा हुआ है इमेजिनरी डेडलाइन और जो एक्चुअल डेडलाइन है, उस बीच में आप उसको बार बार रिवीजन करके उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तैयारी के स्तर पर ले जा सकते हैं। यही चीज़ जो है इमेजिनरी डेडलाइन का सबसे बड़ा बेनिफिट है। सो यू गॉट माई आइडिया दैट व्हाट इज़ द इमेजिनरी डेडलाइन, पूजा जी? सो कहता है क्रिएट का मतलब होता है यू आर द क्रिएटर, and if you are the creator then you have to create, and what you have to create? imaginary deadline it means that कि ये डेडलाइन जो है इस समय तक आपको इस चीज़ को 100% फिनिश करना है, और वो जो डेडलाइन है वो इमेजिनरी होगा, वो आपका होगा, आपका काल्पनिक होगा। वो एक्चुअल जो एग्जामिनेशन का डेडलाइन है वो नहीं होगा, उससे पहले का आपका इमेजिनरी डेडलाइन होगा, मतलब आपके लिए वो एक्चुअल होगा। इसीलिए बोलता है कि आप अभी से, जैसे मान लीजिए कि ये अगस्त है, आपको ये होता है कि आपका एग्ज़ाम अगर नवंबर में है तो आप अक्टूबर 15 तारीख को, नवंबर 15 तारीख को एग्ज़ाम है तो अक्टूबर 15 तारीख को आप एक इमेजिनरी डेडलाइन क्रिएट कीजिए। मतलब आज आपने डेडलाइन किया कि अक्टूबर 15 तारीख को आप हर चीज़ को अच्छी तरह से फिनिश कर देंगे। So October 15 is an imaginary deadline for you, and this deadline is created by you. You are the creator of this deadline. Got my point? इसमें जो पहला पैराग्राफ है, कौन इसको एक्सप्लेन करेंगे? कोई है जो तैयार होके आए हैं? Yes. Try your best. In the first paragraph, there is written, one of the best ways for you to overcome procrastination and get more things done faster is by working as though you had only one day to get your most important job done. इस पैराग्राफ में जो है एक एग्जाम्पल पे सेट करके बताया गया है कि किसी भी जो भी मेरा मोस्ट इम्पोर्टेंट जॉब है और वर्क है उसको मतलब कैसे जल्दी से फिनिश करना है और अच्छे तरीके से फिनिश करना है। तो इस ऐसे करने के मतलब हम कैसे फिनिश कर सकते हैं, इसके लिए जो है हमें जो है खुद में एक डेडलाइन सेट करना पड़ेगा कि हमें जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जॉब या काम को करने के लिए मात्र एक ही दिन है और हमको इसी एक दिन में इस काम को फिनिश करना है। अगर हम ऐसे अज्यूम करके किसी भी काम को करते हैं तो हम जो है उसे काफ़ी जल्दी और काफ़ी अच्छी तरीके से करते हैं। वेल डन। देखिए हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, इसको और अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिएगा। वन ऑफ द बेस्ट वे फॉर यू टू ओवरकम प्रोक्रास्टिनेशन। आप प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब जानते हैं, टालने की प्रवृत्ति, लेट लतीफ़ी का जो आदत होता है कि आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, अभी नहीं शाम में करेंगे। दिस टाइप ऑफ हैबिट इज कॉल्ड द प्रोक्रास्टिनेशंस। कहते हैं ये जो हैबिट है इसको अगर आप ओवरकम करना चाहते हैं, इसको ख़त्म करना चाहते हैं, तो उसका एक तरीका है। इस बुक की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये आपको सिर्फ थ्योरेटिकल बात नहीं करता है कि प्रोक्रास्टिनेशन को दूर करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। ये कहता है कि करना भी चाहिए तो उसका तरीका क्या है, ये तरीका भी बताता है, ये वे बताता है। सो ये जो बोल रहा है, वन ऑफ द बेस्ट वे फॉर यू टू ओवरकम प्रोक्रास्टिनेशन क्या है? गेट मोर थिंग्स डन फास्टर। प्रोक्रास्टिनेशन को दूर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है और बहुत तेज़ी से करना है। इन तीन चीज़ों को करना है
तो वर्किंग एज दो यू हैड ओनली वन डे टू गेट योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट जॉब्स डन। ये इमेजिन करके जरा सोचिए कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही दिन है जिसमें आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम को करेंगे या करेंगी। मतलब एक ही दिन है, तब आप जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम होता है उसको कैसे करेंगे। मतलब इसका मतलब ये है कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है वो है, आपके पास एक ही दिन है, उसको आपको बहुत अच्छी तरह से करना है, तो आपको प्रेशर लेना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि जो हेडिंग है, जो टॉपिक का नाम है पुट द प्रेशर ऑन योर सेल्फ, इसका मतलब एक दिन में जब ख़त्म करना है तो आपको प्रेशर लेना पड़ेगा। ठीक है, जो प्रेशर लेंगे तो उसी के लिए बोलता है कि जब आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट काम को एक दिन में खत्म करना है तो आपको प्रेशर लेना पड़ेगा, आपको अपने आप को पुश करना पड़ेगा। इन दिस सिचुएशन आप ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हो, ज़्यादा फास्ट काम करते हो और प्रोक्रास्टिनेशन को दूर करते हो। यही बात इस पैराग्राफ में कहा गया है। गॉट माय पॉइंट जी, है ना सावन जी, समझ में आ गया? यस। इसके बाद का जो पैराग्राफ है एक्सप्लेन कर सकते हैं कोई? मतलब सेकेंड पैराग्राफ में कि इमेजिन ईच डे दैट यू हैव जस्ट रिसीव्ड अ इमरजेंसी मैसेज एंड दैट यू विल हैव टू लीव टाउन टुमारो फॉर अ मंथ। If you had to leave town for a month, what would you make absolutely sure that you got done before you left? Whatever your answer, you go to work on that task right now. मतलब इसमें एक एग्जांपल दे दिया गया है कि मतलब आप इमेजिन कीजिएगा आपको एक मतलब मेल आया हुआ है, मतलब इमरजेंसी मेल है कि आपको कल जाना है शहर छोड़ के। तो उस सिचुएशन में आप क्या कीजिएगा कि उस सिचुएशन आप अपने वर्क को कैसे, मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क को कैसे फिनिश करना है। तो उस दिन आप वो डिसाइड कीजिए कि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क क्या है जो आपके सामने, और उसको बस कल जाना तो आज हमको क्या करना है, उसको कंप्लीट करना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क जो है उसको लेके उसको उसी दिन आप डेडलाइन देके उसको कंप्लीट करना है। वेल डन, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी तैयारी है आप लोगों की। इसको एक बार हम अपने शब्दों में आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान रखिएगा। कहता है इमेजिन ईच डे दैट यू हैव जस्ट रिसीव्ड एन इमरजेंसी मैसेज and that you will have to leave town tomorrow for a month। कहता है कि याद कीजिए, इस चीज़ को दिमाग में रखिए कि प्रत्येक दिन आपको एक मैसेज आया, उस मैसेज में आपको कहा गया है कि कल आपको एक महीने के लिए जिस शहर में है उस शहर को छोड़ करके कहीं बाहर जाना है। तो एक महीने के लिए जा रहे हैं या एक महीने के लिए जा रही हैं, ठीक है। और इसका मतलब ये है कि आपको जो मैसेज आया है कि एक महीने के लिए कल आपको जाना है, इसका मतलब आपके पास सिर्फ एक ही दिन बचा हुआ है। अब कहता है इफ़ यू हैड टू लीव टाउन फॉर ए मंथ, अगर आपको अपने शहर को एक महीने के लिए छोड़ के जाना है, व्हाट वुड यू मेक एब्सोल्युटली श्योर दैट यू गॉट डन बिफोर यू लेफ्ट। आप 100% श्योर क्या करोगे कि जिसको कि आपको काम खत्म करके ही जाना है। वो कौन सा काम होगा जो 100% आपको ख़त्म करना ही करना है। अगर आप नहीं किए और चले गए तो वो आपको भारी नुकसान देगा। तो ऐसे काम को करके ही, जो कि एक ही दिन बचा हुआ है, उस एक दिन में उस काम को फिनिश करके ही आप बाहर जाएंगे एक महीना के लिए। वट एवर योर आंसर, जो कुछ भी आपका आंसर है, गो टू वर्क ऑन दैट टास्क राइट नाउ। और जो आप अपने से सवाल कीजिए कि अगर हमको एक महीना के लिए जाना है, कल जाना है, तो एक दिन जो हमारे पास बचा हुआ है, उस एक दिन में जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट काम है वो क्या है जिसको हमको करके जाना है, उसका आंसर खुद आपको ढूंढना है। जो आंसर आपको प्राप्त होता है, उस आंसर, जो काम, जो इम्पोर्टेंट काम आपने डिसाइड किया है, उस पे आज और अभी उस पे काम करना शुरू कर दीजिए। इसका मतलब ये कहता है कि जो आपके पास टाइम का स्कार्सिटी है, एक दिन में सारे इम्पोर्टेंट काम को ख़त्म करने हैं, जो इम्पोर्टेंट काम है, इसका मतलब आपके पास बहुत ही प्रेशर है। सबसे बड़ी बात है कि आपके पास एक ही दिन का समय है, एक महीना के लिए बाहर जा रहे हैं, तो आपको सेग्रीगेट करना होगा which work is important and which work is not important। ये जो कैपेसिटी होता है सेग्रीगेट करने का कि कौन इम्पोर्टेंट है और कौन इम्पोर्टेंट नहीं है, ये कैपेसिटी आपके दिमाग में जो है वो सतह पे आ जाएगा
वह आपका दिमाग उस लिए काम करना शुरू कर देगा, छांटना शुरू कर देगा कि कौन इम्पोर्टेंट है और कौन इम्पोर्टेंट नहीं है। इस चीज़ का सबसे इम्पोर्टेंट एडवांटेज यही है, जब आपके पास प्रेशर आता है, आपके पास समय कम है, आपको 1 महीने के लिए जाना है, एक ही दिन समय बचा हुआ है काम को करने के लिए, तो आप इम्पोर्टेंट और अनइम्पोर्टेंट जो है उसको बहुत ही अच्छी तरह से डिवाइड करके, सेग्रीगेट करके इम्पोर्टेंट काम पे फोकस कर देंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कौन सा इम्पोर्टेंट है और कौन सा इम्पोर्टेंट नहीं है। क्लियर हुआ? ये इस पैराग्राफ का क्रक्स यही है कि प्रेशर में जब हम काम करते हैं, 1 महीना के लिए हमको बाहर जाना है, एक ही दिन बचा हुआ है, उसमें जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है आपके लाइफ में, उस काम को आप करेंगे। ये आप एबिलिटी, पोटेंशियल आपका डेवलप होगा इस प्रेशर में। ये हो गया। उसके बाद पेज नंबर 70 पे सक्सेसफुल पीपल पे आ जाइए। ठीक है, उसके बाद वो सिर्फ दूसरा एग्जाम्पल दिया है जो सक्सेसफुल पीपल है। इस पे कोई काम किए हैं? हाँ सौरभ। इसमें सर ये कहा गया है कि जो सक्सेसफुल पीपल होते हैं वो अपने आप पे प्रेशर डालते हैं अपने हाई लेवल वर्क को करने के लिए, और जो अनसक्सेसफुल पीपल होते हैं वो किसी और के द्वारा इंस्ट्रक्टेड किया जाता है उस अपने काम को कंप्लीट करने के लिए। यस, बहुत सुंदर। इसको मैं एक बार इस लाइन को पढ़ देता हूँ। इस लाइन में क्रक्स है कि जो सक्सेसफुल और जो अनसक्सेसफुल पीपल होते हैं दोनों में अंतर क्या होता है। कहता है जो सक्सेसफुल पीपल होते हैं कंटिन्यूअली पुट द प्रेशर ऑन देम सेल्फ। ये कंटिन्यूअली वर्ड को अंडरलाइन कीजिएगा, लगातार अपने आप पे प्रेशर लेता है। किस चीज़ के लिए? टू परफॉर्म एट हाई लेवल। हाई लेवल पे परफॉर्मेंस के लिए अपने आप पे प्रेशर लेता है और लगातार लेते रहता है। ऐसा नहीं है कि 1 सप्ताह लिया और 2 सप्ताह बिल्कुल छोड़ दिया, ऐसा नहीं। लगातार अपने आप पे प्रेशर लेता है, अपने आप को पुश करता है और जिस काम को करता है उसको हाई लेवल पे ले जाकर के काम करता है। ये सक्सेसफुल पीपल का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा हैबिट होता है। अनसक्सेसफुल पीपल हैव टू बी इंस्ट्रक्टेड एंड प्रेशर्ड बाय अदर्स। जो अनसक्सेसफुल पीपल होते हैं वो दूसरे के द्वारा निर्देशित होता है, दूसरे के निर्देश पे काम करता है, दूसरे के द्वारा जब डंडा मारा जाता है, दूसरे के द्वारा जो प्रेशर दिया जाता है, उस प्रेशर में वो काम करता है। याद रखिएगा, इमेजिनरी डेडलाइन को अगर यहाँ आप लिंक करने की कोशिश करें, जब यूपीएससी का डेट आ जाता है, पीटी मेंस और इंटरव्यू का, उसका जो एक डंडा होता है, उसका जो प्रेशर होता है, उस प्रेशर में वो अपना काम करता है। वो अपना इमेजिनरी डेडलाइन बना करके उसका प्रेशर लेकर के खुद काम नहीं करता है, पहले से ही सारे चीज़ों को कवर करके कंप्लीट करके काम नहीं करता है। यूपीएससी के पीटी और मेंस का जो डेडलाइन आता है, उसका जो डेट आता है, उसके प्रेशर में काम करता है। ऐसे व्यक्ति ही अनसक्सेसफुल होते हैं। जो दूसरे के इंस्ट्रक्शंस पे काम करता है, मतलब वो अपना कोई डेडलाइन नहीं डिसाइड किया है, वो अपना प्रेशर नहीं लेता है, वो प्रोएक्टिव नेचर का व्यक्ति नहीं है, वो दूसरे के निर्देशन पे जब काम करता है, तो ऐसे व्यक्ति ही सर्वेंट होते हैं, ऐसे व्यक्ति ही नौकर होता है, ऐसे व्यक्ति ही दूसरे के कदमों पे चलता है, ऐसे व्यक्ति ही दूसरे से डांट खाता है। ऐसा व्यक्ति नहीं बनना है। ये अनसक्सेसफुल पीपल का हैबिट है। जो सक्सेसफुल पीपल होता है वो प्रोएक्टिव होता है, वो कंटिन्यूअली प्रेशर लेता है, वो लगातार अपने आप को पुश करता है और पुश करके हाई लेवल जो परफॉर्मेंस होता है किसी काम के लेवल पे, उस लेवल पे जाकर के काम करता है। सो दिस इज द ग्रेट डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसफुल पीपल एंड द अनसक्सेसफुल पीपल। जो सक्सेसफुल पीपल होते हैं उनका जो हैबिट है, जो अनसक्सेसफुल पीपल होते हैं उनका हैबिट अंतर होता है। जो सक्सेसफुल पीपल होते हैं वो खुद का प्रेशर लेता है, वो लगातार प्रेशर लेता है, कंटिन्यूअली काम करता है और हाई लेवल के परफॉर्मेंस पे काम करता है। जो अनसक्सेसफुल पीपल होता है वो दूसरे के इंस्ट्रक्शंस पे काम करता है, दूसरे के दिए हुए प्रेशर के बाद काम करता है। ये अनसक्सेसफुल पीपल का लक्षण होता है। ये लाइन बहुत ही बेहतरीन है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये कोशिश कीजिएगा अपने जीवन में भी कि सक्सेसफुल बनने का, और सक्सेसफुल बनना है तो जो भी काम करते हैं उसके लिए एक इमेजिनरी डेडलाइन अपना बनाइएगा, क्रिएट कीजिएगा इमेजिनरी डेडलाइन, और उस इमेजिनरी डेडलाइन के कारण आप खुद अपने आप पे प्रेशर लीजिएगा, अपने आप को पुश कीजिएगा और
उस काम को एक हाई लेवल पे जाके काम कीजिएगा तो आप अपने जीवन में बहुत ही सक्सेसफुल पीपल बनेंगे। इसके बाद का जो पैराग्राफ है इसको किसी ने तैयार किया है, अगर नहीं तैयार किए हैं तो मैं इसको पढ़ दूं, क्लियर कर दूं। इज एनी पर्सन? सावन? By putting the pressure on yourself, you will accomplish more tasks better and faster than ever. इसमें बता रहा है जब भी आप अपने आप पे प्रेशर लेके काम करते हैं, मतलब उसके बाद ना आप जो है आपका जो भी काम करते हैं वो लॉजिकल एंड तक आ जाता है, वो आपका काम पूरे अकम्प्लिशमेंट के साथ होता है, वो एक्टिविटी में नहीं रहता है। उसके बाद जो होता है, आप अगर आप प्रेशर लेके काम करते हैं तो उसका बहुत ही तेजी से आप काम करते हैं और उसका रिजल्ट जो होता है बहुत ही ज्यादा होता है इफेक्टिव। यस, ठीक है, बहुत सुंदर। इसको ऐसे समझ सकते हैं, बाय पुटिंग द प्रेशर ऑन योर सेल्फ, जैसे ही आप अपने आप पे प्रेशर लेते हैं, यू विल अकम्प्लिश मोर टास्क बेटर एंड फास्टर देन एवर। जितना आप कर सकते थे उससे ज़्यादा बेटर वे में और उससे ज़्यादा फास्ट वे में आप काम कर सकते हैं। सो जब आप प्रेशर लेते हो तो उसका एडवांटेज देखिए कि जिस काम को आप कर सकते थे नॉर्मली उसको आप बहुत ही बेटर वे में करना शुरू कर देते हो और बहुत ही फास्टर करना शुरू कर देते हो। इसलिए प्रेशर लेना बहुत ज़रूरी है। एक इमेजिनरी डेडलाइन लेकर के प्रेशर जब लोगे तो आप बहुत ही तेज़ी से काम को करोगे, बहुत ही अच्छे वे में काम को ख़त्म करोगे। उसके बाद है यू विल बिकम ए हाई परफॉर्मेंस हाई अचीविंग पर्सनैलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सबको अपने जीवन में हाई परफॉर्मेंस एंड हाई अचीविंग पर्सनैलिटी होना चाहिए। देखिए, मैं आपको पिछली क्लास में बताया था कि आप सबको पर्सन बनाकर के इस धरती पे भेजा गया है, आप सबको जानवर बना के नहीं भेजा गया। गॉड गिफ्टेड हम लोग जो है पर्सन हैं। इस पर्सन के बाद पर्सनैलिटी बनाना हमारा काम है, ठीक है। आप कैसा पर्सनैलिटी के व्यक्ति हो, निगेटिव अप्रोच वाला, पॉजिटिव अप्रोच वाला, हार्ड वर्किंग वाला कि आलसी वाला, ये पर्सनैलिटी बनाना हमारे हाथ में है। वी ऑल आर पर्सन एंड दिस पर्सन्स जो है ये गॉड गिफ्टेड है, इसको पर्सनैलिटी में कन्वर्ट करना ये हमारे हाथ में है। तो आपको कैसा पर्सनैलिटी बनना है अपने आप में, तो वो हाई परफॉर्मेंस वाला होना चाहिए और हाई अचीविंग वाला होना चाहिए। हाई अचीविंग का मतलब क्या होता है, जब कलाम साहब ये बोले थे कि आप सपना इतना बड़ा देखो कि वो आपको नींद ना आने दे, मतलब हाई अचीविंग टारगेट दो उसको, अपने आप को बहुत ही हाई लेवल का टारगेट दो, हाई लेवल का सपना देखो, ऐसा पर्सनैलिटी अपने आप को बनाना चाहिए। हाई अचीविंग पर्सनैलिटी, बहुत ही हाई लेवल का सपना को पूरा करने वाला पर्सनैलिटी बनाइए अपना। और दूसरा बोलता है हाई परफॉर्मेंस, जब आप कोई काम करते हो तो काम करने का जो आपका तरीका होना चाहिए, जो परफॉर्मेंस होना चाहिए, वो भी आपका हाई लेवल का होना चाहिए। तो आपका जो पर्सनैलिटी होना चाहिए उसमें ये दो चीज़ तो होना ही चाहिए कि आप हाई लेवल का पर्सनैलिटी बनोगे और हाई अचीविंग पर्सनैलिटी बनोगे। मतलब जो आप पर्सन से जो पर्सनैलिटी में ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपका, वो आपका एटलीस्ट हाई परफॉर्मेंस एंड हाई अचीविंग तो होना ही होना चाहिए। यही बात इस लाइन में कहा गया। व्हाट पूजा जी, वेयर आर यू? यस, गुड। यू विल फील टेरिफिक अबाउट योर सेल्फ, आप अपने बारे में बहुत ही उत्साहवर्धक अपने आप को महसूस करोगे। एंड बिट बाय बिट, कदम दर कदम, यू विल बिल्ड द हैबिट ऑफ रैपिड टास्क कंप्लीशन, और कदम कदम धीरे धीरे आप अपना एक हैबिट बनाओगे, वो होगा रैपिड टास्क कंप्लीशन वाला हैबिट। मतलब जो भी टास्क आपके हाथ में आया है उसको बहुत जल्दी कंप्लीट करना है, बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट करना है, उसमें प्रोक्रास्टिनेशन नहीं करना है। ये आप अपना हैबिट डेवलप करोगे जब आप प्रेशर लोगे। जब आप प्रेशर लोगे तो वो बहुत ही फास्ट करोगे, बहुत ही बेटर वे में करोगे। धीरे धीरे इस हैबिट को आप जब डेवलप करेंगे, हाई रैपिड टास्क कंप्लीशन वाला जो आप ये जो हैबिट डेवलप करेंगे, दैट विल देन गो ऑन टू सर्व यू ऑल द डेज ऑफ योर लाइफ। ये जो हैबिट आप डेवलप कर लेंगे, कौन सा हैबिट? प्रेशर लेने का और इमेजिनरी डेडलाइन सेट करने का और रैपिड टास्क कंप्लीशन का, ये हैबिट यही पे है। प्रेशर लेने का, बहुत तेजी से काम करने का, और रैपिड टास्क कंप्लीशन, ये जो रैपिड टास्क कंप्लीशन है, ये जो आप हैबिट डेवलप करेंगे ये आपको सर्व करेगा। ये सर्व वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कि
आपको पूरे जीवन भर प्रत्येक दिन ये हैबिट आपको सर्व करेगा। इस चीज़ को मैं आपको बार बार याद दिलाने की कोशिश करता हूँ कि आपके अंदर जितने भी पॉजिटिव हैबिट होते हैं, जितने भी अच्छे हैबिट होते हैं, वो हैबिट आपको सर्व करता है, वो हैबिट आपकी सेवा करता है। इसीलिए आप हमेशा कोशिश कीजिए कि आपका जो हैबिट हो वो अच्छा हो, क्योंकि वही हैबिट आपको सर्व करता है, जीवन भर आपको सर्व करता है। अगर किसी के पास हैबिट है कि वो सुबह सुबह उठ करके ग्राउंड जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ये हैबिट अगर वो अपने जीवन में अपना लिया है तो ये हैबिट उनको इतना सर्व करता है, इतना सेवा करता है कि उस आदमी को बीमार नहीं पड़ने देता है, उसको फिजिकली और मेंटली एंड स्पिरिचुअली बहुत ही हेल्दी बना के रखता है। मतलब ये एक हैबिट आपको सर्व करता है, आपको फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली एंड इवन इमोशनली आपको बहुत ही स्ट्रांग बनाता है।